इवनिंग दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को इंटरनेशनल लेबर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रेडिंग भी एक हार्ड वर्क लेबर जॉब की तरह ही है। सो हमारे मजदूर ट्रेडरों को हार्दिक शुभकामनाएं लेबर्स डे की। और छुट्टी है, ट्रेडिंग सेशन बंद है बीएससी एनएससी में। तो आशा करता हूँ आपने अच्छा हॉलीडे बिताया रहेगा हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो आइए चलते कल के लिए सेकंड में 2024 एनालिसिस के लिए। तो आइए चलते चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के लिए मार्केट ने वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी, बहुत ही ऊपर नीचे दोनों साइड बहुत वॉलेटाइल मूव दिया है मार्केट ने। जिन्होंने जैसा प्ले किया, पुट कॉल दोनों साइड भी अच्छे, कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड अच्छे खासे ट्रेड मिले। और जिन्होंने ना भी ट्रेड किया लेगा उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल था मार्केट। ऑल टाइम हाई लगाया बैंक निफ्टी ने, और वहाँ से झटका देके जो नीचे गिरा है लास्ट के 10-15-20 या आधे घंटे में, एक फ्लैश क्रैश की तरह था। सो आजकल मार्केट ऐसा ही है, अनप्रेडिक्टेबल। सो प्ले करना मुश्किल होते जा रहा है डे बाय डे। तो आइए चलते कल के लिए एनालिसिस पे। तो आते हैं पहले वनडे चार्ट पे। तो देखिए, जैसे कि मैं बोला था, ये आने वाला वीक थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड ही कीजिए, स्मॉल कैपिटल वाले दूर ही रहिए। तो वैसे ही ऊपर में भी और नीचे में भी अच्छा खासा मूव दिया है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में। शॉर्ट में वेडनेसडे की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और आइए चलते हैं कल के लिए एनालिसिस पे। तो 1 आवर पे देखिए, मार्केट डायरेक्ट अपन है हमारे ट्रेडिंग जोन के ऊपर, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर खुला। जैसे मैं बोला था, नो ट्रेडिंग जोन के बाहर अच्छी खासी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये देखिए, ऊपर जाते ही अच्छा खासा कॉल साइड मूवमेंट मिल गया। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया लगभग 22,776, और जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था निफ्टी का, निफ्टी ने लगाया 783, सॉरी, हमारा रेजिस्टेंस था 22,776। तो हमारे रेजिस्टेंस से मार्केट घूम गया और अच्छा खासा डाउनफॉल दिया। लगभग 22,570 के आसपास। सो 22,570 इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है अभी। तो जैसे हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बाहर निकला मार्केट, तो अच्छा खासा मूव दिया ऊपर में भी, और नीचे आते वक्त मुझे लगा कि मे बी नो ट्रेडिंग जोन में आके थोड़ा टाइम बिताएगा और एक्सपायरी वहाँ पे एंड होगी। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसलिए, बट उसने इजीली 1 आवर में ब्रेक कर दिया हमारा नो ट्रेडिंग जोन, ये वाला येलो, और नीचे आ गया। और हमारा जो एक सपोर्ट बन के आ रहा है नीचे में 22,500 से लेके 22,580 के 590 के आसपास, उसके ऊपर अभी बाउंस नहीं बोल सकते, वहाँ पे आके रुक गया है। तो देखते हैं मंडे के लिए क्या लेवल बन के आ रही है। ओवरऑल दोनों साइड मूव दिए मार्केट ने मंगलवार के दिन। तो थर्सडे, अभी कल निफ्टी एक्सपायरी है। आइए चलते दोस्तों सेकंड में के लिए क्या हम कैसे प्ले कर सकते हैं। तो देखिए, अभी ये जो ऑल टाइम हाई लगा है वो क्रूशल है। जब तक ये ऑल टाइम हाई और ये जो जोन है 22,700 के ऊपर, मार्केट 700-720 के ऊपर नहीं टिकता, तब तक के लिए कॉल साइड ट्रेड अवॉइड ही कीजिए। जब भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन अगर तोड़ के नीचे आ रहा है मार्केट, जो कि बन के आ रहा है 22,600 से लेकर 22,650 से, ये 50 पॉइंट्स की रेंज के बाहर नीचे में अगर मिलता है तो पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। ऊपर में जब तक हमारा 700-750 डिफेंड नहीं करता मार्केट, तब तक के लिए कॉल्स अवॉइड कीजिए। स्वीट सिंपल रखेंगे निफ्टी के लिए कि ये जो येलो में जो मार्क किया हूँ मैं जोन,
वो जोन ट्रेडिंग अवॉइड ही कीजिए अराउंड 22,780 से लेके 22,650 तक। तो देखिए हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसके येलो में जो मार्क किया हूँ मैं 22,600 से लेकर 22,650 तक, उसके ऊपर में निकलता है तो स्कैल्पिंग ट्रेड ही ढूंढिए कॉल साइड इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड ही ढूंढिए अनलेस एंड अनटिल हमारा जो हाई है 22,776 वो ब्रीच नहीं करता तब तक के लिए ये पूरा एक स्कैल्पिंग जोन बन के आ रहा है। 22,776 के से लेके 22,670 के आसपास ये पूरा स्कैल्पिंग जोन बन के आ रहा है। यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड अवॉइड ही कीजिए। अच्छा खासा अपमूव ऑल टाइम हाई अभी मार्केट जब भी ब्रीच करेगा उसके ऊपर ही आएगा, तब तक के लिए एग्रेसिवली कॉल साइड अवॉइड कीजिए। ट्रेडिंग जोन के बाहर अगर मार्केट निकलता है हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बाहर तो स्कैल्पिंग मूव के लिए ट्राई कीजिए ऑल टाइम हाई तक। नीचे में नो ट्रेडिंग जोन अगर ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट जो उस दिन रीच किया मार्केट 22,580 नीचे में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जैसे ही ब्रीच करेगा नीचे में 600 तो फर्स्ट टारगेट ओपन होता है 22,580 का। 22,580 ब्रीच करे तो थोड़ा कॉशियस रहिए। 580 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है दोस्तों। $22,580 से लेके 22,500 या 520 पकड़ के चलो। ये जो 60 पॉइंट की रेंज है ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से कहाँ से भी मार्केट रिवर्सल हो सकता है ऊपर में। सो 22,580 टू 22,520 या 500 के बीच में थोड़ा शॉर्ट्स अवॉइड कीजिए। अगर शॉर्ट्स में पहले से बैठे हो आप लेके तो ट्रेल करते जाइए। मेन शॉर्ट हमारे 22,500 के नीचे ही बनेगा जो कि मार्केट को ड्रैग कर सकता है अराउंड 22,420। हालांकि हमारा वो नो ट्रेडिंग जोन ये आ रहा है 22,500 के नीचे, बट मेरे हिसाब से ये टाइम पे ये जोन टूट सकता है, टेस्ट हो सकता है। और हमारी जो इतने दिनों से जो ट्रेंड लाइन बन के आ रही थी वो ख़तरे में आ सकती है ये टाइम पे, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसमें मे बी। ये हमारी इतने दिनों से बन के आ रही थी ट्रेंड लाइन, वो भी तोड़ के मार्केट नीचे जा सकता है। तो 500 अगर ब्रीच करे तो 400 तक एक अच्छा खासा मूव है। 400 420 तक अगर ये सपोर्ट टूटे 500 का 22,500 टूटे तो अच्छा खासा मूव 22,400 तक दे सकता है मार्केट। 400 के नीचे ही एक अच्छा खासा डाउन मूव आ सकता है। 400 के नीचे ही एक अच्छा खासा डाउन मूव आ सकता है। ऊपर में ऑल टाइम हाई के ऊपर ही अच्छा खासा अप मूव। तो निफ्टी के लिए सिंपल ही है दोस्तों, रखेंगे ऊपर में ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो ही कॉल में बैठेंगे। हमारे ऊपर वाला जो नो ट्रेडिंग जोन है 650 टू 600 उसके ऊपर निकले तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड ढूंढिए। नीचे में जैसे हमारा नो ट्रेडिंग जोन टूटे 500 तक फर्स्ट मूव है। 550 से लेके 500 तक एक मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है। उसमें अगर आप पुट में बैठे रहोगे तो ट्रेल कीजिए, फ्रेश शॉट नहीं बनाइए। अगर 500 टूटे तो 400 तक एक इजी मूव मिल सकता है। और नीचे में अगर 400 टूटे इस बार तो एक ड्रास्टिक डाउनफॉल दिखेगा मार्केट को जो कि ड्रैग कर सकता है अराउंड। ये देखिए अगर ये हमारा जो ट्रेंड लाइन इतने दिनों से बन के आ रही है अगर ये इस टाइम ब्रीच करे मार्केट फिर से 22,250 के आसपास मिलेगा हमें। सो वैसे प्ले कीजिए। निफ्टी के लिए सिंपल ही है दोस्तों। आइए चलते बैंक निफ्टी पे। तो आइए चलते बैंक निफ्टी एनालिसिस पे। तो मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो जैसे मैं बोला था बैंक निफ्टी मंडे एनालिसिस में कि ओवरऑल बैंक निफ्टी बुलिश है। तो फर्स्ट गैप अप ही ओपन हुआ, उसके बाद तो उसने सब रेजिस्टेंस को तोड़ने का ही काम किया पूरे दिन भर। हमारा नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर ही खुला, बूम। जैसे मैं बोला था 49,050 एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है।
उसको जैसे ही ब्रीच किया मार्केट और 700 पॉइंट ऊपर चले गया बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी ओवरऑल बुलिश ही था। वनडे पे देखिए हमारा नो ट्रेडिंग जोन से वो ऊपर ही है फ्राइडे से लास्ट। तो मंडे ओपन हुआ अराउंड 49,300 400 के आसपास। और जैसे कि मैं बोला जब तक 49,500 49,50 ये रेजिस्टेंस बन के आ रहा था उसको तोड़ता नहीं और तब तक के लिए इसमें बुलिश व्यू बना के रखिए। हालांकि मंगलवार को 49,500 के आसपास खुल के उसने ऑलमोस्ट 50,000 टच नहीं किया, पर आसपास 50,000 के आ गया ऑल टाइम हाई के। और वहाँ से जो शार्प रिवर्सल दिया लास्ट 1 आवर में, शायद ट्रेड इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में, क्योंकि जब तक ये हमारी 49,050 का लेवल डिफेंड कर रहा है, शॉर्टिंग के लिए कम अपॉर्चुनिटी है। सो थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो आइए 1 आवर पे दिखा देता हूँ उसने ट्यूसडे को कैसे प्ले किया। ये देखिए खुला ऑलमोस्ट फर्स्ट ऊपर नीचे हो रहा था, एक रेंज में चल रहा था अराउंड। लास्ट 1 आवर ऊपर गया अराउंड 12-1 बजे। उसके बाद उसने जो शार्प रिवर्सल दिया है 2 घंटे में, पूरा दिन की रैली खा गया बैंक निफ्टी। ब्रूटल फॉल हुआ था लास्ट 1 आवर 15 मिनट्स में। सो ओपन पॉजिटिव होके नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो मे भी लोगों को लगता रहेगा ये बेयरिश है, बट याद रखिए जब तक ये 49,050 नहीं तोड़ता तब तक ये बेयरिश नहीं है। अगर ये 49,050 देखिए ब्रूटल फॉल आया है, फिर भी ये बेयरिश नहीं है जब तक ये हमारा 49,050 की लेवल नहीं ब्रीच करता। 10,000 जब तक ब्रीच नहीं करता तब तक के लिए कॉल पुट साइड ट्रेड अवॉइड कीजिए। ऊपर में कॉल साइड ट्रेड इसका देखिए, जो ये 49,500 के ऊपर अगर टिकता है 49,500 या 600 के ऊपर, तो ही कॉल साइड ट्रेड में स्कैल्पिंग मूव के लिए बैठिए। उसका पोजिशनली ऑल टाइम हाई के ऊपर ही कॉल साइड में मूव मिलेगा। नीचे में अगर 49,50 तोड़ता है तो फर्स्ट डोर 48,500 तक ओपन हो जाएगा, जो हमारे नो ट्रेडिंग जोन के आसपास आ रहा है। सो शॉर्टिंग के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बैंक निफ्टी में। और अगर 49,500 भी टूटे 49,500 48,500 भी अगर टूटे तो 48,000 फर्स्ट डोर ओपन हो रहा है पुट साइड। 48,500 से लेके ब्रूटल फॉल दे सकता है अगर हमारा नो ट्रेडिंग जोन टूटे। नो ट्रेडिंग जोन भी है तो है 48,500 से लेके 4200 के आसपास। अगर वो भी टूटेगा तो 48,000 फर्स्ट डोर, 48,000 के नीचे 47,700 का डोर ओपन हो जाएगा। अगर 48,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 48,000 सपोर्ट बन के आ रहा है, अगर वो भी टूटेगा तो याद रखिए 47,700 एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर में तो मैं बोल रहा हूँ ऑल टाइम हाई के ऊपर ही पोजिशनली कॉल बनेगा अभी, तब तक के लिए अवॉइड कीजिए। अगर हमारा नो ट्रेडिंग जोन से बाउंस ले रहा है तो स्कैल्पिंग मूव ही देखिए कॉल साइड। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल ही रखेंगे दोस्तों। बैंक निफ्टी थोड़ा डेंजरस लग रहा है अभी, ब्रूटल भी है, वोलेटाइल भी है। अभी बुलिश था 49,50 के नीचे इवन सिचुएशन हो जाएगा कॉल पुट के लिए, क्योंकि पुट साइड ज़्यादा चांसेस है फिर बैंक निफ्टी के लिए। सो वैसे प्ले कीजिए दोस्तों। और एक बात, आज रात को फेड मीट भी है। अगर फेड मीट कर डिसीजन रेट कट किए तो अच्छा खासा अप रैली दे सकता है मार्केट। तो मे भी कल सुबह खुलने से प्री ओपनिंग में ही गैप अप कर दे। अगर कुछ हॉकिश स्टेटमेंट दे दी फेड मीटिंग में, मे बी मार्केट ब्रूटली फॉल हो सकता है और सुबह प्री ओपनिंग में ही बड़ा गैप डाउन दे सकता है। तो बड़े गैप डाउन में थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड लीजिए। पहला
हाफ़ एन आवर ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। मार्केट को सेटल होने दीजिए, अपने लेवल्स दिखाने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। कल का डे एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है मार्केट के लिए, डायरेक्शन के लिए उसके। सो वैसे प्ले कीजिए। पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कीजिए, क्योंकि ये अभी ऐसे इवेंट्स में मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है। हमारे इलेक्शन पीरियड्स भी चल रही है इंडिया में, यूएस में भी आने वाली साल में इलेक्शन है। सो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान दीजिए, बल्कि प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट मिले उतना लेके निकल जाइए। तो कल मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, नए ट्रेडिंग डे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर हॉलीडे, बाय।